हेलो दोस्तों, सक्सेस विद अजय में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश गुप्ता आप सभी का दिल खोल कर स्वागत करता हूं। तो आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो क्लास 9th का चैप्टर 1 है, प्रोज सेक्शन का, जिसका नाम है द फन दे हैड। ये जो कहानी है, ये जो चैप्टर है, ये एक ऐसे समय की कहानी है जिस समय जो है टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप लोग अपने फ़ोन पर मेरी क्लास को अटेंड कर रहे हैं। और जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपके सामने फिजिकली प्रेजेंट नहीं हूँ, बल्कि मैं आपके मोबाइल की स्क्रीन में हूँ और आपका जब भी समय लग रहा है आप मुझसे पढ़ सकते हैं। और ऐसे ही टेक्नोलॉजी एडवांस होते होते इस हद तक एडवांस हो गई है इस कहानी में। अब एक्चुअल में एडवांस होगी कितनी होगी हमें नहीं पता, क्योंकि इस चैप्टर में जो कहानी है वो 2157 की है। यानी कि इसमें जो टाइम है 2157, ये इस जो है ईयर की कहानी है। और अभी जो ईयर चल रहा है वो है 2026। यानी कि लगभग ये आज से 131 ईयर के बाद की कहानी है। यानी ये जो कहानी है इस चैप्टर में वो आज से 131 साल बाद ये सारी घटनाएं इस कहानी के हिसाब से होंगी। तो उस समय जो टीचिंग का मेथड होगा, जो टीचर्स होंगे, उनके बारे में इस चैप्टर में बात की गई है कि उस टाइम पर बच्चे कैसे पढ़ेंगे, क्या वो स्कूल जाएंगे, उनकी स्कूल का माहौल कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, उनके टीचर्स कौन होंगे, कैसे होंगे, और वो टेस्ट वगैरह कैसे देंगे, पढ़ेंगे कैसे, उस बारे में बात हो गई है। और जब उन बच्चों को हमारे टीचिंग मेथड का, हमारी स्टडी मेथड का पता चलेगा कि आज के समय में 2026 में या 2011 में या 2009 में या 2008 में या 2005 में जब बच्चे पढ़ा करते थे, उस टाइम पर स्कूल कैसे होते थे और उस टाइम पर टीचर्स कैसे पढ़ाते थे और जो है होमवर्क कैसे चेक हुआ करते थे, तो वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जो जो है शुरुआत में बुक में ही दिया गया है। तो उसको देखते हैं और उसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए लिखा है द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। यानी जो कहानी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, द फन दे हैड में, जो चैप्टर 1 है, वो कहाँ है, वो फ्यूचर में सेट है। फ्यूचर यानी कि भविष्य। उसके बाद when books and schools as we know them will perhaps not exist। यानी कि जो आज के समय में किताबें हैं, जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, एक सेकेंड, when books and schools as we now know, यानी कि जो भी किताबें, जो भी स्कूल्स हम आज देख रहे हैं कि स्कूल में बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हो रहे हैं, टीचर्स उनको पढ़ा रहे हैं, या फिर बुक्स हमारे पास हैं, कॉपीज हमारे पास हैं जिनमें हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पेजेस हैं, पेपर हैं, वो सारी चीजें हो सकता है एग्जिस्ट ना करें। एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व में, यानी कि ये अस्तित्व से बाहर हो। परहैप्स का मतलब होता है शायद, परहैप्स का मतलब होता है शायद। ठीक, अब आगे देखिए कह रहे हैं हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन। तो बताइए उस टाइम पर बच्चे कैसे स्टडी करेंगे, पढ़ना तो रहेगा ही, बिना पढ़े तो कोई आगे बढ़ेगा नहीं। तो उस टाइम पर बच्चे कैसे पढ़ेंगे, यानी आज से लगभग 131 ईयर्स बाद, लेटर। फिर कह रहे हैं द डायग्राम। तो देखिए डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज। तो आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में नीचे एक डायग्राम दिया गया है, उससे आपको कुछ आइडिया लगेगा, यानी उससे आपको कुछ समझ आएगा। आगे कह रहे हैं इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल। यानी कि आपको दो दो लोगों का ग्रुप बनाना है और अपने स्कूल में आपको उन 3 चीजों के बारे में बात करनी है जो आपको बहुत पसंद हो, और साथ ही साथ अपने स्कूल के बारे में जो 3 चीजें, कोई भी 3 चीजें आपको बात करनी है। जैसे आपको स्कूल में जो है खेलना पसंद है या पढ़ना पसंद है, आपका कंप्यूटर रूम पसंद है या फिर आपका लैब पसंद है, या फिर जो है किसी टीचर के पढ़ाने का स्टाइल पसंद है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं आपके स्कूल में। तो वो सारी चीजें अगर आपको पसंद हो तो उसके बारे में बात करते हैं। फिर कह रहे हैं दैट यू वुड लाइक टू चेंज। और इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप अपने स्कूल में बदलना चाहते हैं। मान लीजिए आपको अपने स्कूल का मैनेजर या प्रिंसिपल या कोई भी हो, अगर उसका बिहेवियर या उनके बोलने का स्टाइल पसंद है तो बढ़िया है। मान लीजिए आपको फीस का स्ट्रक्चर पसंद नहीं है, या फिर आपको बुक्स जो है बुक्स के बारे में पसंद नहीं है, या बुक्स बार बार चेंज हो जा रही है, ये सारी चीजें पसंद है, तो ऐसी चीजें आप क्या चेंज करना चाहते हैं
वो आप लिखिए। फिर करें राइट देम डाउन, उन चीजों को लिखिए। फिर करें हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन टेलीविजन और कंप्यूटर, क्या आपने कभी भी शब्दों को, यानी आपने कभी भी कोई शब्द जो है कंप्यूटर या टीवी की स्क्रीन पर पढ़ा है? तो हम सभी ने पढ़ा है, और अभी भी हम लोग, आप में से कुछ लोग लैपटॉप में देख रहे होंगे, कुछ लोग जो है मोबाइल में देख रहे होंगे, ये भी स्क्रीन ही है, जिनमें भी हम शब्दों को पढ़ ही रहे हैं। आगे कह रहे हैं कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, यानी क्या आप उस समय की कल्पना कर सकते हैं जब हमारी सारी की सारी किताबें कंप्यूटर्स में होंगी, ना कि हमारे हाथ में? यानी पढ़ने के लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? कंप्यूटर की। एंड और देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड, और भविष्य में कोई भी किताब छापी ही नहीं जाएगी। प्रिंटेड मतलब छापना, प्रिंट मतलब छापा, मतलब कोई बुक छापी भी नहीं जाएगी। किस पर? पेपर पर। और यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या आपको ऐसी किताबें ज्यादा पसंद आएंगी? जैसे अभी हम लोग के पास जो बुक्स हैं वो पेपर पर प्रिंट हो रही हैं, उनको हम पलट पलट कर पढ़ते हैं, और खींचने पर फट भी जाती हैं, पानी लग जाता है, गीली हो जाती हैं। अगर फ्यूचर में आपकी सारी की सारी बुक्स कंप्यूटर में आ जाए और उन पर उनके फटने का डर ना हो, उनके गंदा होने का डर ना हो, उनको आप जब चाहे तब एक्सेस कर सकें, और उनमें जो जो पेज चाहे वो पेज ओपन हो जाए, कोई शब्द आपको सर्च करना, आपने सीधा कीबोर्ड पे टाइप किया, वो शब्द आपके सामने आ गया, क्या वो किताबें अच्छी रहेंगी, या अभी जो आपके पास किताबें हैं जो फिजिकल फॉर्मेट में है, जिनको आप छू सकते हैं, उठा सकते हैं, वो चीजें बेटर रहेंगी? तो ये आप ये सारी चीजें सोचिए। ठीक, तो कुछ वर्ड्स की मीनिंग देख लेते हैं, जैसे कि फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, ये आप सभी को पसंद होगा, मतलब पता होगा। उसके बाद फिर आ जाते हैं परहैप्स। परहैप्स का मतलब होता है शायद, शायद। इसके बाद आते हैं एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व करना, मतलब एग्जिस्ट मतलब होता है अस्तित्व में होना। एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व में होना, यानी कोई चीज अस्तित्व में है उसके लिए एग्जिस्ट। फिर आगे देख लेते हैं और भी कुछ वर्ड्स जो आपको ना समझ आए, तो इसमें और कुछ खास ऐसे वर्ड्स नहीं दिख रहे हैं, तो आगे पढ़ते हैं। ठीक, ना अब यहां से हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। तो इसमें जो कहानी है वो मार्गी और टॉमी, ये दो बच्चों की बात की गई है, जिसमें मार्गी जो है 11 साल की है और टॉमी 13 साल का है। और एक दिन जो है टॉमी को एक किताब मिल जाती है, वो किताब स्कूल के बारे में होती है, और उसी किताब को लेकर ये लोग अपन आपस में चर्चा करते हैं। ठीक, और अभी किताब मिली नहीं है, तो अभी पढ़ते हैं मार्गी के बारे में। कह रहे हैं मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, मार्गी ने भी इसके बारे में उस रात डायरी में लिखा। मार्गी इवन रोट, रोट राइट का सेकेंड फॉर्म है रोट। मार्गी इवन रोट अबाउट इट, यानी किसी चीज के बारे में मार्गी ने दैट नाइट, उस रात, यानी दिन में कोई बात हुई होगी, उसी बात के बारे में मार्गी ने अपनी डायरी में रात में लिखा। क्या लिखा? अब आगे बता रहे हैं किस चीज के बारे में। ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157, यानी कि जो डायरी उसने लिखी थी, उस डायरी के जो पेज था, पेज का जो हेडर था, जैसे ये जो इलाका है, जैसे ये मेरा पेज है पूरा का पूरा, तो ये इसका क्या है? हेड वाला पोर्शन है। ऐसे ही हेड वाले पोर्शन पर उसने जो है डेट डाला था 17 में 2157, ऐसे डेट डाला था, और वहां पर उसने लिखा था, क्या लिखा था? टुडे, आज, टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को असली किताब प्राप्त हुई, यानी आज टॉमी को असली किताब मिली। यहाँ पर देखिए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, यानी कि इन्होंने आज तक फिजिकल बुक देखी ही नहीं थी, रियल बुक इन्होंने देखी ही नहीं थी ये वाली, ये लोग केवल कंप्यूटर स्क्रीन पर ही पढ़ रहे थे। और आज टॉमी को क्या हुआ कि एक रियल बुक मिल गई, और उसी के बारे में इसने लिखा कि हाँ आज जो है 17 मई 2157 है, और आज के दिन टॉमी को एक असली किताब मिली। ये बड़े आश्चर्य की बात है उसके लिए, क्योंकि उन्होंने कभी असली किताब नहीं देखी, इसीलिए यहाँ पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है। फिर करें इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, और ये किताब कैसी थी? बहुत ज्यादा पुरानी किताब थी। फिर मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड,
अब मार्गी उस किताब के बारे में सोचती है तो उसको एक चीज याद आती है कि उसके ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था, वंस मतलब एक बार, मार्गी के ग्रैंडफादर यानी उसके दादाजी ने वंस मतलब एक बार सेड कहा था, क्या कहा था, दैट की when he was a little boy his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। यानी कि उसके दादाजी ने कहा था कि उसके दादाजी ने उसको बताया था कि एक समय ऐसा था कि जब सारी की सारी कहानियां कागजों पर छपती थी, यानी कि ऐसे पेपर्स रहते थे, ऐसे पेपर्स पर सारी की सारी कहानियां छपा करती थी, ये भी एक समय था। तो वही बात हो रही है कि कह रही है मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था दैट की व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब उसके दादा छोटे बच्चे थे, छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर यानी उसके दादा के भी दादा ने टोल्ड हिम बताया था दैट की देयर वाज अ टाइम, एक समय ऐसा भी था व्हेन जब ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी की सारी कहानियां पेपर पर छपा करती थी। फिर आगे कह रहे हैं दे टर्न्ड द पेजेस, वो पेजेस को पलटते थे, ऐसे पेजेस को पलटते थे, ना कि अभी की तरह कि हाँ पेजेस को पलटना नहीं है, बस ऐसे नेक्स्ट किया नेक्स्ट किया नेक्स्ट किया और ऐसे पेजेस अपने आप हो रहे हैं। और यहाँ तक कि जिस पेज पर हमको वापस जाना है सीधे हमने उस पर क्लिक किया, वापस से उसी पेज पर आ गए, यानी कि हमको सारे पेजेस से होकर गुजरना नहीं पड़ा कि हाँ एक पेज पलटे फिर इसको पलटे फिर इसको पलटे, ऐसे नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट जिस पेज पर जाना था इसे क्लिक किया उस पर पहुंच गए। वही कह रहे हैं दे टर्न, वे पलटा करते थे द पेजेस, पेजेस को, विच वर येलो एंड क्रिंकी, और वो पेजेस कैसे थे, येलो मतलब पीले पड़ गए थे। जैसे ये पेपर है अभी व्हाइट है, लेकिन जब ये पुराना हो जाएगा तो धीरे धीरे सीलन धूल की वजह से क्या हो जाएगा, इसका कलर येलो हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि वो येलो यानी पीले हो गए थे, और क्रिंकली, क्रिंकली मतलब क्या है, पेपर पर झुर्रियां पड़ गई थी, यानी कि जैसे पेपर पुराना हो गया मुड़ गया कहीं पर तो उस पर क्या बन जाती है, सलवटे बन जाती है। अब ये देखिए जैसे मुड़ गया ये, तो अब इस पर ये सलवटे बन गई हैं, अब ये जल्दी से जाएंगी नहीं और ये लंबे समय तक रहेंगी। ऐसे ही जो पेपर्स की बात की जा रही है कि वो पीली पड़ गई थी और उनपे सलवटे आ गई थी। आगे कह रहे हैं क्या, एंड इट वाज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स, टू रीड वर्ड्स, ये एक ही शब्द है वर्ड्स, क्रिंकली करें, इट वाज ऑफुली मतलब ये अजीब तरीके से, मतलब ऑफुली मतलब थोड़ा जो है मतलब गंदे तरीके से, फनी मतलब कि ये फिर भी बड़ा मजेदार होता था, टू रीड वर्ड्स क्रिंकली यानी शब्दों को, जो शब्द जो है मतलब सलवटों पर शब्द जो लिखे होते थे उनको पढ़ने में एक तरीके से मजा ही आता था। फिर आगे कह रहे हैं विद मैनी फोर्स और लाइन्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू, कह रहे हैं कि विद मैनी फोर्स यानी बहुत सारे जो मोड़ थे, जैसे किताब है तो उसमें बहुत सारे मोड़ हैं, कहीं यहाँ पर पेज ऐसे मोड़ दिया है या बहुत सारी चीजें हैं, तो वही करें विद मैनी फोर्स और लाइन्स, और बहुत सारी इसमें क्या थी, लाइन्स भी हुआ करती थी, जैसे देखिए यहाँ पर लाइन्स हैं, लाइन्स हैं और स्क्रीन पर देखिए लाइन्स नहीं है, तो ये कह रहे हैं बहुत सारे फोर्स यानी कि मोड़ थे और बहुत सारी लाइन्स थी दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, वो क्या करते थे, वो स्टिल, स्टिल मतलब जहां थे वहीं पर रुके रहते थे। जैसे ये देखिए ये इस पेज पर जो भी चीजें लिखी हैं वो मूव नहीं कर रही हैं, वो एक ही जगह पर रुकी हुई हैं। वहीं अगर हम इसकी बात करें तो देखिए ये क्या हो जाएगा, मूव भी करेगा, जस्ट अ सेकेंड देख लेते हैं ये कैसे मूव करेगा। देखिए ये देखिए ये स्क्रीन क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो ये सारी चीजें मूव कर रही हैं, लेकिन वहां पर और इसके अलावा आपके फोन में भी हम लोग जब भी कोई चीज सर्च करते हैं तो उनको ऐसे स्लाइड करते हैं तो चीजें जो लिखी रहती है वो मूव करती हैं, ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन इस पेज पर जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो वहीं पर स्टिल रहेंगी, वहीं पर रुकी रहेंगी, ना कि मूव करेंगी। उसी बारे में ये बात हो रहा है। ठीक, अब देखते हैं आगे। तो कह रहे हैं विद मैनी फोर्स एंड लाइन, बहुत सारी लाइंस के साथ, द वर्ड्स विद मैनी फोर्स और लाइंस दैट स्टूड इंस्टेड ऑफ मूविंग इन द वे दिस वर सपोज टू, यानी कि जैसे उन शब्दों को मूव करना था आगे पीछे ऊपर नीचे
वो मूव नहीं कर रही थी, वो वहीं पर रुकी हुई थी, यानी जो शब्द जहां लिखा था वहीं पर रुका हुआ था। आगे कह रहे हैं ऑन अ स्क्रीन यू नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर एक स्क्रीन पर सारी चीजें मूव करती रहती हैं, जो भी चीजें लिखी रहती हैं, लेकिन वहीं ऑन द अदर हैंड उस बुक में कोई भी चीजें मूव नहीं कर रही थी। अब आगे देखते हैं, एंड देन और तब, when they turned back to the pages before, यानी उनको जैसे जो पेज पर, जैसे उन्होंने दो चार पेज पढ़ लिए, अब ऐसे पढ़ते हुए चले जा रहे हैं, अब इधर का पोर्शन उन्होंने पढ़ लिया और इधर का बाकी है। मान लीजिए इसी में से किसी पेज पर उनको आना है, यहाँ पर आना है, तो वो उनको क्या करना था, ऐसे पेज पलटते हुए देखना रहता था, हाँ जो कंटेंट हम ढूंढ रहे हैं वो किस पेज पर है। तो क्या हो रहा था, वही चीज कह रहे हैं, when they turned back to the page before, यानी उस पेज पर जिससे वो होकर गुजर चुके थे उस पर उनको वापस आना पड़ता था, यानी जो पेज पढ़ लिए होते थे उस पर वापस आना पड़ता था। तो इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, यानी कि जब वो जिस पेज को उन्होंने पहली बार पढ़ा था उसी पेज को पढ़ते हुए जब आगे बढ़ जाते थे और जब वापस से उस पेज पर आते थे तो वो सारी चीजें जो उन्होंने पहले पढ़ रखी थी वही चीजें वापस से आ जाती थी। और लेकिन अब इनके समय में क्या है कि इनको जो है, इनके जो वर्ड्स जो लिखे रहते हैं वो स्लाइड कर देते हैं, सब ऊपर चले जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, तो इनको वो मतलब बैक भी करते हैं तो वो सारे शब्द मूव हो जाते हैं, नहीं आते। लेकिन पेपर में है क्या, शब्द मूव होंगे नहीं, तो जो चीजें जहां रहेंगी वहीं रुकी रहेंगी, वही कह रहे हैं। आगे अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स और मीनिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेडेड, पेज हेडेड। तो यहाँ पर हेडेड का मतलब है एक तरीके से जो है पेज के हेड के ऊपर, पेज के ऊपरी हिस्से पर जो भी चीजें लिखी होती हैं, जैसे मान लीजिए टाइटल लिखना हो या फिर जो है डेट लिखनी हो, तो ये सारी चीजें हम लिखते हैं, उन्हीं को बोला जाता है हेडेड, यानी इन चीजों को जब ऊपर लिख दिया जाए हेडेड। अब आगे कर रहे हैं और दूसरे वर्ड्स हम देख लेते हैं जो हमको समझने चाहिए, जैसे चलो क्रिंकी, क्रिंकली, दूसरा शब्द है हमारे पास क्रिंकली। क्रिंकली का मतलब होता है सलवटे, जिस पर पड़ी हैं तो सलवट दार, यानी जिस पर सलवटे पड़ी हों उसको बोलेंगे क्रिंकली। फिर और क्या कह रहे हैं, इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है कि बजाय, यानी आपको कोई चीज चाहिए थी लेकिन अब उसके बजाय दूसरी चीज चाहिए तो वहां पर आप करेंगे इंस्टेड ऑफ। स्टिल का मतलब होता है, स्टिल का मतलब होता है रुका हुआ, रुका हुआ, रुका हुआ, स्टिल का मतलब हो जाएगा रुका हुआ। आगे हम देखते हैं वी आर सपोज टू ऑन स्क्रीन एंड यू नो, तो हो गया। अब हम चलते हैं अगले पेज पर। गी, गी, तो सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट, यानी टॉमी ने, गी सेड टॉमी, तो देखिए जब बुक्स टॉमी को मिली तो उसका पहला रिएक्शन क्या था, गी। गी मतलब होता है जैसे इन लोग का एक तरीके से स्लैंग है, जैसे हम लोग अरे या मुंह से कुछ भी निकल जाता है, जैसे कुछ अजीब चीज देख लेते हैं या कुछ अजीब चीज ऑफुल, मतलब कोई ऐसी चीज देख लेते हैं जिसकी उम्मीद नहीं रहती है, वो थोड़ा अजीब रहता है, तो उस टाइम पर हमारे मुंह से निकल जाता है अरे, या फिर मुंह से निकल जाता है अरे बाप रे। तो ये चीजें जो हमारे मुंह से निकल जाती है अचानक से, ऐसे ही उन लोग मतलब कि टॉमी के मुंह से निकलता है गी, जिसका मतलब होता है अरे। ठीक, सेड टॉमी, टॉमी ने कहा व्हाट अ वेस्ट, क्या बकवास है, इसका मतलब होगा क्या बकवास है या क्या बेकार की चीज है, क्या बेकार की चीज है। ठीक, when you read through with the book you just throw it away, आई गेस, ये आई अलग है, गेस अलग है। ठीक, तो कह रहे हैं जब उसने बुक को पढ़ा एक बार देखा, फिर उसके बाद कह रहे हैं
व्हाट अ वेस्ट, ये कितना बकवास है। व्हेन यू रीड थ्रू विद द बुक, यानी आप एक बार किताब को पढ़ लिए, जब उसको आप दोबारा पढ़ते हो तब यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप इसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। जैसे मान लीजिए आप आप अभी 8th स्टैंडर्ड पढ़े, तो उसमें भी आपकी 8th की बुक रही होंगी। अब 8 तो आपने पढ़ लिया, तो आपके पास अब उस बुक का कोई काम नहीं रहा, तो आप क्या करोगे, उस बुक को या तो कबाड़ी को बेच दोगे, या फिर रखे रहोगे, किसी को दे दोगे, नहीं फेंक दोगे। तो वही चीज ये कह रहा है कि एक बार जब बुक आपने एक बार पढ़ ली, तो आप उसको दोबारा पढ़ोगे नहीं, उसको दोबारा पढ़ोगे तो आप बोर होगे, तो जाहिर सी बात है आप क्या करोगे, उसको फेंक दोगे। तो वही कह रहे हैं, आई गेस, ऐसा मैं सोचता हूँ। गेस मतलब होता है ऐसा मेरा अंदाजा है, गेस मतलब होता है अंदाजा लगाना, अंदाजा। तो वही कह रहे हैं, आगे करें, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट इज गुड फॉर प्लेंटी मोर। कह रहे हैं हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है उसमें कम से कम, मतलब उसमें मिलियन बुक्स हैं। मिलियन मतलब क्या होता है, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, यानी कि लगभग लगभग 10 लाख बुक्स उसमें हैं। और इसके अलावा जो है उसमें और भी बुक्स आ सकती हैं, इतना जगह है। प्लेंटी मतलब कि पर्याप्त, प्लेंटी मतलब होता है पर्याप्त। ठीक, आगे करें, आई वुड थ्रो इट अवे। अगर इसकी बात करें तो कह रहे हैं आई वुड थ्रो, मैं फेंक ही दूंगा। यानी कि अगर इसके पास ऐसी फिजिकल बुक हो जिसको एक बार ये पढ़ लेगा तो उसके बाद क्या करेगा, फेंक देगा। सेम विद माइंड, और ऐसा मैं भी करूंगा। अगर मेरे पास भी ऐसी बुक हो, फिजिकल बुक हो जिसको मैंने एक बार पढ़ लिया, तो मैं भी उसे फेंक दूंगी। ये किसने कहा, सेड मार्गी, ये मार्गी ने कहा। यानी कि बिली ने कहा, मतलब टॉमी ने कहा कि जो है, अगर तुम्हारे पास ऐसी किताब है जिसको आपने एक बार पढ़ लिया, उसके बाद उसमें नया कंटेंट नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, फेंक दोगे। ऐसा मैं सोचता हूँ। तो वही बात को मार्गी भी दोहराती, कहते मैं भी अपनी बुक फेंक दूंगी। आगे कह रहे हैं, शी वॉज 11 एंड hadn't seen as many टेली बुक्स एज टॉमी हैड। कह रहे हैं कि वो जो मार्गी है वो 11 साल की थी, और उसने उतनी किताबें नहीं देखी थी जितनी की टॉमी ने देखी थी। कौन सी किताबें, टेली बुक्स। कौन सी, टेली बुक्स। टेली बुक्स बना है किससे, टेली बना है टेलीविजन से, और बुक यानी बुक्स, यानी कि ये जो स्क्रीन है ये टीवी की तरह दिख रहा है, और टीवी को टेलीविजन फुल फॉर्म में कहा जा रहा है। तो यानी कि ये क्या है, टेली, और इसमें अगर बुक्स दिख रही हैं यानी कुछ लिखा हुआ है बुक के फॉर्मेट में है, तो उसको बोलेंगे बुक। यानी एक ऐसी बुक जिसको आप टेलीविजन स्क्रीन पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको बोलेंगे टेली बुक्स। अब आगे कह रहे हैं, ही वॉज 13, और क्यों देखा था, मतलब कि जो टॉमी था वो मार्गी से ज्यादा क्यों देखा था बुक्स, क्योंकि वो 13 साल का था, मार्गी 11 साल की थी, और उससे 2 साल बड़ा था, जाहिर सी बात है उससे ज्यादा बुक्स देखी होंगी उसने। शी सेड, उसने कहा, किसने कहा, मार्गी ने। वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमको ये बुक कहाँ मिली, तुम इसको कहाँ से उठा लाए। तो इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, यानी उसने वो बुक देख रहा था, तो वो बुक में ही देख रहा था, और बिना जो है मार्गी की तरफ देखे उसने बोल दिया हाँ ये बुक मुझे मेरे घर पे मिली। आगे कह रहे हैं, बिकॉज ही वॉज बिजी, क्योंकि वो बिजी था रीडिंग, पढ़ने में, यानी उस बुक को पढ़ने में वो बिजी था, इसलिए उसने कहा मुझे ये मेरे घर में मिली। और घर में कहा मिली, इन द एटिक, एटिक में। अब एटिक कौन सा एरिया होता है, देखिए बिली और टॉमी, ये बिली और मार्गी, ये लोग ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर बर्फ पड़ती है, और जिन इलाकों में बर्फ पड़ती है वहां पर घर की जो छत होती है वो स्लोपदार होती है, मतलब कि घर की छत पर स्लोप रहता है ताकि बर्फ गिरे तो ऐसे ही स्लोप पर गिरे, और गिरकर ऐसे फिसल जाए और घर पर बर्फ ना जमे। ठीक, तो अब ये रहा नॉर्मल। तो ये जो घर की स्लोप के बीच में और मेन जो है दीवार के बीच में ये जो गैप है, यहाँ पर खाली जगह बन जाती है, इसी को बोला गया है एटिक, इसी को बोला गया है एटिक। ठीक, तो इसी के घर के एटिक पर ये किताब पढ़ी हुई थी। अब कह रही हैं, व्हाट इज व्हाट इज इट अबाउट स्कूल,
मतलब क्या इसमें कुछ स्कूल के बारे में इसमें क्या लिखा गया है, तो आगे देखते हैं। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी थोड़ा सा मतलब कि स्कॉर्नफुल थी, थोड़ी सी चिंतित टाइप में थी, टेंशन में थी। आगे कह रहे हैं स्कूल, अब वो स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने, मतलब कि व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, भला स्कूल के बारे में भी क्या लिखा जा सकता है, मतलब इस किताब में ऐसा क्या लिखा है स्कूल के बारे में भाई, अगर ये स्कूल के बारे में तो क्यों है। तो आगे कह रहे हैं आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती रही है, क्यों करती रही है, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, मतलब उसको हमेशा से स्कूल से नफरत रही है। हर बच्चे को स्कूल से कहीं ना कहीं नफरत रहती है, क्योंकि स्कूल में पढ़ना होता है और स्कूल में पिटाई भी होती है, तो नफरत रहती है। तो वही कह रहे हैं कि मार्गी को स्कूल से नफरत रही है, लेकिन अभी कह रहे हैं बट, लेकिन नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, अब उसको पहले से कहीं ज्यादा स्कूल से नफरत है, क्यों। आगे देख रहे हैं द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिवन हर टेस्ट, यानी कि उसका जो टीचर है वो मेरी तरह फिजिकल नहीं है, कोई इंसान नहीं, बल्कि वो एक मैकेनिकल टीचर यानी एक मशीन है जो उसको पढ़ा रहा है, और वो इन दिनों क्या कर रहा है, उसका टेस्ट ले रहा है। वो कह रहा है हैड बीन गिविंग हर टेस्ट, वो उसको टेस्ट दे रहा है करने के लिए। अब फिर क्या करें, आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for काउंटी इंस्पेक्टर। कह रहे हैं कि उसका मैकेनिकल टीचर उसको टेस्ट दिए जा रहा है, और टेस्ट के बाद टेस्ट ही दिए जा रहा है ज्योग्राफी में, और वो क्या कर रही है उस टेस्ट में खराब और खराब, वर्स एंड वर्स, यानी खराब और खराब प्रदर्शन कर रही है, और तब तक करती रही अनटिल, जब तक कि हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली, जब तक कि उसकी मदर ने दुख से अपना सिर नहीं पकड़ लिया, सिर नहीं हिला लिया, यानी कि उसके टेस्ट में इतने खराब परफॉर्मेंस रही है जिसकी वजह से उसकी मदर ने अपना माथा पीट लिया। आगे करें एंड और सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसकी मदर काउंटी इंस्पेक्टर के पास नहीं चली गई, क्या लेकर के, आगे देखते हैं। काउंटी इंस्पेक्टर ये कोई थाने वाला इंस्पेक्टर नहीं, इंस्पेक्टर का मतलब होता है निरीक्षक, इसका मतलब है निरीक्षक, यानी जो क्या करे, जांच करे, जो चेक करे। और काउंटी जैसे हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट होता है, ऐसे उनके यहाँ काउंटी होता है, मतलब छोटा एरिया। तो उस छोटे एरिया का एक जो है इंस्पेक्टर है जो कि मशीन्स की देखभाल करता है, जो बच्चों के पढ़ने के लिए है, तो वही है। अब आगे कह रहे हैं ही वॉज अराउंड लिटिल मैन, और जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है उसके बारे में बात हो रही है कि वो जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो राउंड, मतलब गोल मटोल सा, लिटिल मैन छोटे कद का आदमी था, विद अ रेड फेस, और उसका चेहरा क्या था, लाल था, क्योंकि ये लोग व्हाइट पीपल हैं, और मतलब थोड़ा सा मतलब जिस हिसाब से बताया गया है कि हाँ बर्फीले एरिया में रहते हैं, तो वहां पर क्या है कि ये लोग हम लोग की तरह ब्राउन नहीं है बल्कि थोड़ा व्हाइट है, और व्हाइट लोग में बहुत से लोग जो है उनका चेहरा लाल होता है। वही कह रहे हैं ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वो जो है गोल मटोल सा छोटा आदमी था, विद अ रेड फेस, उसका चेहरा लाल था, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, यानी उसके पास एक टूल बॉक्स था जिसमें क्या थी, डायल्स थी एंड वायर्स थी। डायल क्या होता है, डायल मतलब स्क्रीन ही समझ लीजिए, जैसे आप लोग घड़ी की स्क्रीन है तो उसको भी डायल कहते हैं, घड़ी की जो स्क्रीन जिस पे टाइम देखते हैं उसको डायल बोलते हैं। और जैसे मशीन्स हैं बहुत सारी, जैसे क्या नाम है, वोल्ट मीटर है, एमीटर है, तो वो भी क्या है, उनमें भी जो है सुइयां लगी होती है कि हाँ जैसे वोल्टेज ज़्यादा हो रहा है तो सुई इधर उधर भाग रही है, उसी जो स्क्रीन रहती है जिस पर हम देखते हैं वोल्टेज वगैरह, वो क्या होता है, डायल होता है। तो वही कहने कि उसके पास एक पूरा का पूरा टूल बॉक्स था जिसमें बहुत डायल्स थे, मतलब काफी मशीन थी, उनके स्क्रीन थे, डायल्स थे, और मशीन अगर टूल्स हैं, मशीन है तो उनमें वायर भी लगी होगी, तो वही कह रहे हैं बहुत सारे वायर्स हैं। फिर कह रहे हैं ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया, एट मार्गी, मार्गी को देखकर, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसने मार्गी को क्या दिया, एक सेब दिया।
देन टुक द टीचर, और उसके बाद उसने टीचर को, कौन से टीचर, मेरी तरह टीचर नहीं था, उसका मैकेनिकल टीचर था, मार्गी के मैकेनिकल टीचर को ले गया अपार्ट, उनसे दूर, यानी कि टीचर को ले करके मार्गी अपनी मदर के साथ गई थी, तो उसने मार्गी को देखा, मुस्कुराया, उसको एक एप्पल दिया और उसके टीचर को ले गया सही करने के लिए। फिर अब क्या कह रहे हैं, मार्गी हैड होप्ड, मार्गी ने उम्मीद की थी, होप्ड मतलब उम्मीद किया, मार्गी ने उम्मीद किया था, he would not know how to put it together again, यानी कि मार्गी ने सोचा था, उम्मीद की थी कि उसका जो मैकेनिकल टीचर है वो उस जो है मतलब कि उसका जो मैकेनिकल टीचर है उसको फिक्स करने के चक्कर में उसको ये अपनी मशीन्स के थ्रू ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है खोलेगा, और जब खोल देगा तो खोलने के बाद उसको वापस से जोड़ नहीं पाएगा, उसको समझ ही नहीं पाएगा कि उसका कौन सा हिस्सा कहाँ लगाना है, वो जोड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ, बट लेकिन ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर or so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। कह रहे हैं कि लेकिन क्या हुआ, he knew how all right, यानी कि उसको पता था सारी चीजें कैसे करनी थी, यानी काउंटी इंस्पेक्टर था, उसको सारी चीजें पता थी कि हाँ मैकेनिकल टीचर को कैसे फिक्स करना है, और उसने कर लिया। फिर क्या हुआ, एंड और आफ्टर एन आवर और सो, यानी लगभग 1 घंटे या थोड़े से ज्यादा 1 घंटे के आसपास समय लगा, उसके बाद क्या हुआ, देयर इट वॉज अगेन, फिर से क्या हुआ, लार्ज एंड ब्लैक, बड़ा सा और काला, एंड अगली और बहुत ही भद्दा, बेहुदा, मतलब कि बड़ा, काला और बहुत ही बेकार सा है, बहुत ही बदसूरत सा दिखने वाला, विद अ बिग स्क्रीन, एक बड़ी सी स्क्रीन के साथ, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर सोन, जिस पर सारे के सारे लेसन्स दिख रहे थे, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, मैथ का, सारे के सारे लेसन दिख रहे थे, एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और इसके साथ साथ क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, यानी कि उसका जो मैकेनिकल टीचर था उसको काउंटी इंस्पेक्टर ने फिक्स कर दिया, उसको सही कर दिया, और जैसा कि मार्गी को उम्मीद थी कि नहीं होगा, लेकिन हो गया। फिर और उसको उसने कहा बड़ा सा काला सा, क्योंकि वो बड़ा था साइज में, काला था एंड अगली था, अब शायद वो अगली ना भी रहा होगा, लेकिन जिस तरीके से उसने मार्गी के ज्योग्राफी के टेस्ट पर टेस्ट लिया और उसका परफॉर्मेंस खराब होता गया, गिरता गया, इसकी वजह से मार्गी का मूड खराब था और उसको वो मशीन बहुत ही ज्यादा भद्दी, बदसूरत, अगली लगने लगी। अब आगे देखते हैं, दैट वॉज नॉट सो बैड, the part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers। कह रहे हैं that was not so bad, ये इतना भी खराब नहीं था, मतलब जितना मार्गी कहती थी कि मतलब कि उसको नफरत थी स्कूल से, टीचर से भी नफरत थी, तो वही करें कि दैट वाज नॉट सो बैड, वो इतना भी बुरा नहीं था। फिर क्या था, द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट, यानी कि मार्गी को उस मैकेनिकल टीचर से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, बस उसको उसके एक हिस्से से प्रॉब्लम थी, एक हिस्से से वो बहुत ज्यादा नफरत करती। कौन सी हिस्से से, was the slot, यानी वो स्लॉट, वो हिस्सा, वो जगह, स्लॉट मतलब वो जगह, वेयर जहां पर शी हैड टू पुट होमवर्क, जहां पर उसको होमवर्क रखना होता था, एंड टेस्ट पेपर्स, और टेस्ट पेपर्स रखने होते थे, यानी उसको टेस्ट पेपर और होमवर्क जिस जगह पर रखने होते थे वही जगह से उसको नफरत थी, बाकी ठीक था, बाकी उसका सब ठीक था। फिर कह रहे हैं शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, यानी कि उसको उस स्लॉट में जो पेपर्स वो रखती थी, टेस्ट पेपर्स, उन पेपर्स पर उसको जो भी आंसर देने रहते थे उसको वो पंच कोड में जो है देती थी। पंच कोड क्या होता है, पंच कोड जैसे पेपर पर छेद कर करके, पंच मतलब होता है छेद, यानी पेपर पर छेद कर करके कोई चीज लिखी जाए और एक स्पेसिफिक कोड में लिखी जाए तो उसको बोलते हैं पंच कोड। और ये पंच कोड उसको जब वो 6 साल की थी तभी उसके घर वालों ने, उसके टीचर्स ने सिखा दिया था। उसी पंच कोड में वो क्या करती थी, जो भी उससे सवाल पूछे जाते थे उसका जवाब देती थी, और उसके बाद क्या करती थी, उसको उस स्लॉट में रख देती थी जिस स्लॉट से उसको बहुत ज्यादा नफरत थी। फिर क्या हुआ, एंड और द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम,
और मैकेनिकल टीचर क्या करता था, मार्क्स को बिना जरा सा भी समय लिए कैलकुलेट कर लेता था। यानी कि उसने पेपर रखा नहीं, तुरंत मैकेनिकल टीचर ने मार्क्स कैलकुलेट किया, पास हुई पास, फेल हुई फेल, कम नंबर आए ज्यादा नंबर, तुरंत के तुरंत डिक्लेरेशन हो गया। ये नहीं कि पेपर दिए, अब उसके बाद जो है 1 महीना कॉपी चेक होगी, फिर रिजल्ट आएगा, ये सब झंझट नहीं है। सीधा पेपर दिया, कॉपी जमा की, तुरंत रिजल्ट आ गया। अब कुछ वर्ड्स एंड मीनिंग देख लेते हैं। तो राउंड, राउंड मतलब गोल मटोल सा, राउंड मतलब गोल। लिटिल मतलब छोटा सा, यहाँ पर हाइट की बात हो रही है, यानी कि छोटा। रेड फेस यानी लाल फेस का। होल बॉक्स ऑफ टूल्स, टूल्स मतलब होती हैं मशीनें, मशीनें। डायल, डायल्स मतलब होता है एक तरीके से स्क्रीन, स्क्रीन। वायर्स, वर्स वायर्स मतलब होते हैं तारे, जो तार होते हैं उन्हीं का फुल फॉर्म। उसके बाद उन्हीं का प्लूरल नंबर। स्माइल्ड एट मार्गी, एंड उसके बाद हम आगे देखते हैं होप्ड। होप्ड बना है होप से, होप का मतलब होता है उम्मीद, उम्मीद किया, होप मतलब उम्मीद किया। उसके बाद आगे करें टुगेदर अगेन, एंड न्यू, न्यू जो है नो का सेकेंड फॉर्म है, यानी कि जानता था। हाउ, ऑल राइट। एंड आवर, हम लोग सभी जानते हैं आवर मतलब होता है घंटा, यानी कि 1 घंटा 2 घंटा। एंड देन उसके बाद लार्ज ब्लैक एंड अगली, अगली मतलब होता है भद्दा, कुरूप। इसका मतलब होता है कुरूप, भद्दा, बदसूरत। ठीक। और यहाँ पर है लार्ज, लार्ज मतलब होता है बड़ा सा, बड़ा, लार्ज मतलब होता है बड़ा। और भी देख लेते हैं कौन सा शब्द है। हेटेड, हेटेड मतलब होता है नफरत करती थी, यानी किसी से आपको नफरत हो तो उसको बोलते हैं हेट, तो वही है नफरत। मतलब यहाँ पर हेटेड, हेटेड मतलब नफरत करती थी या नफरत किया। ठीक। वॉज द स्लॉट, स्लॉट मतलब होता है प्लेस या फिर जगह, या फिर जगह। स्लॉट मतलब प्लेस या फिर जगह। पंचकोड, पंचकोड एक तरीके से, पंच मतलब होता है होल, तो यहाँ पर ऐसे कोड जिनको छेद करके लिखा जाए वो होते हैं पंच कोड। और उसके अलावा बाकी मैकेनिकल टीचर, यानी कि मैकेनिकल का मतलब होता है मशीनी, मैकेनिकल का मतलब होता है मशीनी, यानी कि उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो एक मशीनी टीचर था, जो इंसान नहीं था। उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स लगे हुए थे लोहे के, और बहुत सारे मतलब कि उसमें प्रोग्राम्स थे, सॉफ्टवेयर थे, जिनकी मदद से वो पढ़ाता था। और उसमें मेमोरी वगैरह भी लगी थी, जिसमें जो है बहुत सारे चैप्टर्स इंस्टॉल थे, और उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी भी रही होगी, ताकि वो पेपर्स को चेक कर सके रियल टाइम में। अब आगे देख रहे हैं, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। अब कह रहे हैं इंस्पेक्टर, यानी कि वही जो निरीक्षक था जिसने मशीन मैकेनिकल टीचर को सही किया था, वो अब क्या किया, हैड स्माइल्ड, वो मुस्कुराया, आफ्टर ही फिनिश्ड, जब उसने कंप्लीट कर दिया, फिनिश मतलब होता है पूरा कर देना, एंड पैटेड मार्गीज हेड, और उसने मार्गी के सिर पर थपकी दी, यानी ऐसे उसने थपकी दी, थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, और उसने उसकी मदर को कहा, क्या कहा, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये इस छोटी बच्ची की गलती नहीं है। फिर मिसेज जोन्स, तो मार्गी की मम्मी का नाम था मिसेज जोन्स। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मैं सोचता हूँ कि जो उसका मशीन का, जो उसका मैकेनिकल टीचर था, उसका जो जियोग्राफी यानी कि भूगोल वाला सेक्टर था, यानी सेक्टर मतलब हिस्सा, यानी ज्योग्राफी वाला जो हिस्सा था, जो एरिया था, वॉज गियर्ड मतलब कि गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, यानी कि वो थोड़ा सा ज्यादा तेज हो गया था, यानी कि उसकी सेटिंग ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से वो थोड़ा ज्यादा तेज चल रहा था। वो उम्मीद करने लगा था कि हाँ मार्गी बहुत ज्यादा तेज प्रोग्रेस करेगी, जो कि नहीं हुआ। बाकी आगे कह रहे हैं, those things happen sometimes, यानी कि ये सारी चीजें कभी कभी होती रहती हैं, those things happen sometimes, कभी कभी ये चीजें हो जाती हैं। फिर करें आगे, I have slowed it up to an average 10-year level, मैंने इस हिस्से को, यानी कि ये जो गियर था, मतलब कि वो जो ज्योग्राफी वाला सेक्टर था, उसको इसने क्या किया,
थोड़ा सा धीमा कर दिया है, और धीमा करके जो एवरेज 10 साल का लेवल होता है, यानी 10 साल के बच्चों के लेवल का, इसको मैंने एडजस्ट कर दिया है, उसको फिक्स कर दिया है। फिर आगे करें एक्चुअली, एक्चुअली मतलब वास्तव में, द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, यानी कि इसके प्रोग्रेस का, यानी कि मार्गी के प्रोग्रेस यानी तरक्की का, उसके सीखने की तरक्की का जो ओवरऑल पैटर्न, पैटर्न मतलब तरीका है, वो क्वाइट, क्वाइट मतलब होता है पर्याप्त, एनफ, क्वाइट मतलब पर्याप्त या एनफ, सेटिस्फैक्ट्री है, यानी कि बहुत संतोषजनक है, काफी संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने फिर से मार्गी के सिर को थपथपाया प्यार से। फिर आगे करें, मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी बेचारी निराश हो गई। फिर आगे क्या हुआ, क्यों, क्योंकि उसने सोचा था कि अब इसको लेके जा रहा है, हो सकता ना बने, कुछ दिन के लिए फुर्सत मिले, लेकिन उसकी किस्मत खराब। फिर आगे कह रहे हैं, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर का मतलब एकदम से, यानी कि उसने उम्मीद, शी हैड बीन होपिंग, वो उम्मीद कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर, यानी कि उसके मैकेनिकल टीचर को वो लोग ले जाएंगे, अवे ऑल टुगेदर, उससे दूर, एकदम से। लेकिन हुआ क्या, दे, ऐसा उसने क्यों सोचा, आगे बता रहे हैं, दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, यानी कि वो लोग टॉमी का जो टीचर था उसको लगभग लगभग 1 महीने तक के लिए अपने पास लेकर चले गए थे, टॉमी से दूर। हुँ? क्यों, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री का सेक्टर था, जैसे इसका ज्योग्राफी का सेक्टर था, तो इसमें ये थोड़ा तेज हो गया था, वैसे ही टॉमी का हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो एकदम ब्लैंक्ड आउट, यानी एकदम साफ हो गया था, उसमें ना क्वेश्चंस आ रहे थे, ना ही उसमें कुछ पढ़ाने का कंटेंट था, ना उसमें टेस्ट था, कुछ नहीं, कुछ नहीं, एकदम कुछ भी नहीं था, एकदम साफ हो गया था, सफा चेक, ब्लैंक्ड आउट मतलब एकदम साफ, खत्म। तो शी सेड टू टॉमी, और इसलिए उसने टॉमी से कहा था, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, भला कोई क्यों स्कूल के बारे में लिखेगा, क्योंकि उसका स्कूल के साथ तो एक्सपीरियंस खराब रहा था भाई। स्कूल के नाम पे इन लोग को एक टीचर मिल गया था मैकेनिकल, एक रूम मिल गया था, वही पर ये पढ़ते थे, और जहाँ आप पढ़ते हैं वही आपका स्कूल है। तो ये स्कूल से एकदम पगला गई थी, बोर हो गई थी, और उससे नफरत भी करती थी, क्योंकि ये मेहनत करके पढ़ती, बावजूद इसके टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आते थे, तो और इसकी मम्मी टेंशन में आ जाती थी, इस वजह से इसको स्कूल पसंद नहीं था। तो यही सारा जो इसका एक्सपीरियंस था, और जब टॉमी ने बताया कि ये जो बुक है वो स्कूल के बारे में है, जो मिली है फिजिकल बुक, तो ये कहते हैं भला कोई स्कूल के बारे में क्यों ही लिखेगा, इतनी बेकार जगह के बारे में, इतनी बोरिंग जगह के बारे में। तो अब चलिए कुछ वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं। इंस्पेक्टर यानी निरीक्षक, फिनिश्ड, फिनिश मतलब होता है पूरा कर दिया, फिनिश मतलब पूरा करना, यानी पूरा किया। आगे पैटेड, पैटेड मतलब होता है थपथपाया, थप थपाया। उसके बाद कह रहे हैं, ही सेड हर मदर फॉल्ट, फॉल्ट मतलब होता है गलती, जैसे कोई गलती या फिर गड़बड़ी, जैसे ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आ जाता है, या फिर पावर हाउस में फॉल्ट आ जाता है, जिसकी वजह से बिजली कट जाती है। फिर आगे कह रहे हैं, सेक्टर, सेक्टर का मतलब होता है हिस्सा या फिर एरिया, यानी गियर मतलब कि एक तरीके से सेट, यहाँ पर गियर का मतलब हो जाएगा सेट, मतलब कि सेट हो गया था। अ लिटिल टू क्विक, क्विक का मतलब होता है जल्दी, या और यहाँ पर लेकिन क्विक का मतलब होगा तेज, यानी कि थोड़ा सा तेज हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, आई स्लोड, स्लोड का मतलब होता है धीमा किया, स्लो मतलब कहते हैं धीमा करना, तो यहाँ पर क्या होगा, धीमा किया। आगे कह रहे हैं, टू एन एवरेज 10 ईयर, एवरेज का मतलब होता है औसत, एवरेज का मतलब होता है औसत, औसत। आगे करें एक्चुअली, एक्चुअली का मतलब होता है वास्तव में, एक्चुअली का मतलब होता है वास्तव में, या फिर हम लोग कहते हैं असल में, या फिर हम लोग कहते हैं दरअसल, वही है। ओवरऑल का मतलब पूरा का पूरा, ओवरऑल का मतलब अगर देखा जाए तो अगर ऊपरी, ओवरऑल का मतलब होता है पूरी, पूरी तरह से, तरह से, ओवरऑल मतलब पूरी तरह से। पैटर्न मतलब होता है तरीका, पैटर्न मतलब होता है तरीका।
प्रोग्रेस का मतलब होता है तरक्की, जैसे हमारी आपकी प्रोग्रेस। तो कुछ लोग प्रोग्रेस देखकर खुश होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो जलते हैं। तो प्रोग्रेस मतलब तरक्की। क्वाइट का मतलब होता है पर्याप्त। क्वाइट का मतलब होता है पर्याप्त या फिर एनफ। सेटिस्फैक्ट्री का मतलब होता है संतोषजनक। संतोषजनक यानी कि आपको एग्जाम में 90 नंबर मिले, आप संतोष, आप कहेंगे ये नंबर संतोषजनक है। और कोई है उसको 95 मिले फिर भी कहेगा इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं, इतना संतोषजनक नहीं, काश 100 मिले होते तो सबका अपना अपना नजरिया होता है। फिर आगे कह रहे हैं कुछ और वर्ड्स हैं। डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश। क्या होता है? निराश, यानी कि अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। बेचारी मार गई, उसको उम्मीद थी कि हाँ उसको फुर्सत मिलेगी पढ़ने से, लेकिन उसकी उम्मीद धरी की धरी रहेगी। फिर आगे कह रहे हैं ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब पूरी तरह से, यहाँ पर भी पूरी तरह से। फिर आगे देख लेते हैं नियरली अ मंथ बिकॉज सेक्टर कंप्लीटली ब्लैंक आउट। ब्लैंक आउट एकदम खाली हो गया, खाली हो गया। ब्लैंक आउट मतलब खाली हो गया। ठीक, अब आगे देखते हैं अगला। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी क्या था? टॉमी 13 साल का था, मार्गी 11 साल की थी। तो टॉमी बड़ा था, टॉमी के पास बुक भी थी, उसने उससे ज्यादा पढ़ा था। अब उसकी आंखों में वो बड़े वाले की जो है आ गई झलक। तो उसने क्या किया? टॉमी लुक्ड एट हर वेरी विद वेरी सुपीरियर आइज, यानी उसने आंखों में थोड़ा सा अहंकार, यानी कि मैं तुमसे ज्यादा बड़ा हूं, तुमसे ज्यादा जानता हूं, ये वाली भावनाएं अपनी आंखों में लाई और देखने लगा। सुपीरियर मतलब होता है सीनियर, यानी बड़ा, आपसे एक तरीके से थोड़ा बड़ा, महान, ऊंचा। सुपीरियर मतलब ऊंचा, ऊंचा। यानी टॉमी क्या किया? टॉमी लुक्ड एट हर, यानी टॉमी ने मार्गी की तरफ देखा विद वेरी सुपीरियर आइज, यानी कि अपनी आंखों में बहुत ज्यादा एक तरीके से अपने लिए सम्मान भर के। फिर कह रहे हैं बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि ये जो स्कूल के बारे में इस किताब में लिखा गया है वो हमारी तरह का स्कूल नहीं है। स्टूपिड, पागल। And then this is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago, बल्कि ये उस तरह के पुराने तरह के स्कूल के बारे में है जो दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड ईयर्स अगो, यानी जो उन लोगों के पास 100 साल के पहले था, यानी सैकड़ों साल पहले था। ही एडेड लॉफ्टली, और उसने मुस्कुराते हुए शान से अपनी बात में आगे ऐड किया। क्या ऐड किया? प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुली, यानी कि बहुत ही केयरफुली उसने शब्दों को प्रोनाउंस करते हुए कहा सेंचुरीज अगो, सैकड़ों साल पहले। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को बड़ा दुख हुआ। क्या दुख हुआ? वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड टाइम अगो, यानी कि वेल ठीक है, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, यानी कि पुराने समय में उन लोग को किस तरह के स्कूल उन लोग के पास थे मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड, यानी कि मार्गी जो थी वो बिली के कंधे पर, जो कंधे पर ऐसे खड़ी होकर के या बैठ करके ऐसे किताब को देख रही थी। बिल्ली के हाथ में ऐसे किताब थी, वो उसके कंधे से किताब को देख रही थी। वही कह रहे हैं कि शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए उसने उसके कंधे से किताब को पढ़ा। एंड देन सेड, और उसके बाद कहा, क्या कहा? एनीवे, ठीक कोई बात नहीं। एनीवे मतलब कोई बात नहीं, ठीक है। दे हैड अ टीचर, उनके पास टीचर भी था। श्योर दे हैड अ टीचर, जाहिर सी बात, श्योर मतलब बिल्कुल। दे हैड अ टीचर, उनके पास टीचर था। बट लेकिन इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, ये रेगुलर टीचर की तरह नहीं था। रेगुलर मतलब आम,
यानी कि एक साधारणता जो टीचर तो ऐसे, क्योंकि बिली और मार्गी के पास जो टीचर है वो मैकेनिकल टीचर है, तो वही कह रहा है कि हाँ उनके पास भी टीचर थे लेकिन हमारे वाले टीचर्स की तरह टीचर नहीं थे। फिर आगे कह रहे हैं इट वॉज अ मैन, बल्कि ये जो टीचर था ये एक आदमी था। अ मैन, आदमी। हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर, भला एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है? ये कौन कहता है? मार्गी कहती है। वेल ही जस्ट told the boys and girls things and gave them homework and asked them question. Well, well, he just told the boys and girls things. वो बच्चों को चीजों को बताता था, यानी लड़कों और लड़कियों को चीजों को बताता था। एंड गेव देम होमवर्क, और उनको होमवर्क देता था। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे क्वेश्चंस पूछा करता था। ये बात किसने कही? ये टॉमी ने कही। अब इसको फिर से एक बार समझते हैं कि जो है जब स्कूल के बारे में और बुक के बारे में जो मार्गी है वो टॉमी से पूछते हैं, टॉमी अपनी आंखों में एक सुपीरियोरिटी वाली भावना ला करके कहता है कि ये हमारी तरह के स्कूल के बारे में नहीं है, बल्कि ये आज से सैकड़ों साल पहले की स्कूल के बारे में है, जहां पर जो है बच्चे इकट्ठा बैठते थे और जो है उनका टीचर एक आदमी होता था और वो उनको पढ़ाता था। अब कुछ वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं। सुपीरियर मतलब ऊंचा, आपसे पद में बड़ा। सुपीरियर मतलब ऊंचा या पद में बड़ा, यानी कोई आपसे पद में बड़ा है तो आपसे क्या हुआ? सुपीरियर हुआ। ठीक। बिकॉज, और इसका स्टूपिड मतलब क्या होता है? पागल, पागल या फिर बेवकूफ, बेवकूफ। आगे कह रहे हैं since pronouncing carefully मार्गी वाज हर्ट। हर्ट मतलब क्या होता है? दुखी, दुखी। हर्ट मतलब चोट भी होता है, हर्ट मतलब दुखी। जैसे मार्गी वाज हर्ट यानी मार्गी दुखी हो गई। फिर आगे कह रहे हैं वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड। शोल्डर मतलब कंधा। और आगे देख लेते हैं रेगुलर। ठीक, अब आगे देखते हैं अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, एक आदमी इतना समझदार नहीं होता। स्मार्ट मतलब समझदार, एक आदमी इतना समझदार नहीं होता। श्योर ही इज, नहीं बिल्कुल वो होता है, बिल्कुल वो होता है। यानी कि माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिता को उतना पता है जितना मेरे टीचर को पता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, यानी कि मैं एक तरीके से बेट कर आई बेचा मतलब कि ये मैं बेट मतलब मैं शर्त लगा सकती हूँ उनको ऑलमोस्ट लगभग उतना ही पता है। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी डिस्प्यूट मतलब झगड़ा करना है या बहस करना है, तो इस झगड़े और बहस के लिए मार्गी तैयार नहीं थी। शी सेड आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहती कोई एक अजनबी आदमी आए और मुझे मेरे घर में पढ़ाए। अब चलिए इसको फिर से समझते हैं। अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, यानी मार्गी कहती है कि एक आदमी टीचर बनने के लिए इतना स्मार्ट नहीं हो सकता कि वो टीचर बन जाए। क्यों? क्योंकि उसके जो टीचर थे उसको ज्योग्राफी भी आती है, हिस्ट्री भी आती है, मैथ भी आता है, मतलब उसको सारे के सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। क्यों? क्योंकि वो मशीन है, उसमें डेटा सारी चीजों का फीड है, जो पढ़ना है वो पढ़ा देगा। ठीक, टेस्ट लेना वो ले लेगा। लेकिन एक आदमी है, उसका दिमाग लिमिटेड है, वो किसी एक ही चीज में स्पेशलाइज हो सकता है, उसको एक ही सब्जेक्ट की बहुत ज्यादा नॉलेज हो सकती है, सारे सब्जेक्ट में एक इंसान अच्छा नहीं हो सकता। तो उसी को देख करके मार्गी कहती है कि एक आदमी इतना समझदार हो ही नहीं सकता कि वो टीचर बन जाए, टीचर की जितनी उसकी नॉलेज हो जाए। फिर कह रहे हैं तो उस पर बिली उसका क्या टॉमी कहता है श्योर ही इज, नहीं बिल्कुल आदमी उतना समझदार हो सकता है और है भी। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, यानी कि जितना मेरे टीचर को पता है उतना ही मेरे पिता को भी पता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेट, यानी कि वो कह रहा है कि मैं शर्त लगा सकता हूं कि मेरे पिता को पूरा सारी चीजें पता जितना मेरे टीचर को पता है। फिर आगे करें मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी इस मुद्दे पर और ज्यादा बहस करने के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड, उसने कहा आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहती कोई भी अनजान आदमी
मेरे घर में आया और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड, टॉमी चिल्लाया, विद अ लाफ्टर, बहुत हंस मतलब बहुत तेजी से हंसते हुए वो चिल्लाया उसकी इस बात पर। यू डोंट नो मच, तुमको ज्यादा कुछ पता नहीं है मार्गी, यानी वो मार्गी से कहता है मार्गी तुमको बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं है। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर्स घर पे नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, यानी टीचर्स के पास उनकी स्पेशल बिल्डिंग थी जहां पर सारे के सारे बच्चे जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग, और सारे के सारे बच्चे एक ही चीज सीखते थे। श्योर इफ दे वर इन द सेम एज, इफ श्योर इफ दे वर द सेम एज, और श्योर मतलब बिल्कुल, और तभी इफ दे वर द सेम एज, जब वो एक ही उम्र के हो, यानी कि सारे बच्चे स्कूल जाते थे लेकिन कोई 11 साल का है, कोई 13 साल का है, कोई 15 साल का है, और सबको अगर एक ही चीज पढ़ाई जाएगी तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसी पर वो आगे कहता है कि जब सारे बच्चे एक ही एज के होते हैं तो उनको एक ही क्लास में रखा जाता है, तो सारे बच्चों को एक ही चीज पढ़ाई जाती थी और वही उनको वो टीचर पढ़ाता है। जैसे अभी हम लोग के टाइम में पढ़ाया जाता है, जो 6 साल के हैं वो कक्षा 1 में है, जो 7 साल के हैं वो क्लास सेकंड में है, जो 8 साल के हैं वो थर्ड में है। तो तो उसी हिसाब से जो जिस क्लास में उसको वही सेम चीज पढ़ाई जा रही है एक साथ 20-30 बच्चों को, तो वही कहा जा रहा है। तो अब वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। स्मार्ट का मतलब होता है समझदार, समझदार। एनफ का मतलब होता है पर्याप्त, पर्याप्त। श्योर का मतलब होता है बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके बाद कह रहे हैं ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, लगभग। आई बेचा मतलब होता है शर्त लगाना, शर्त लगाना। उसके बाद कह रहे हैं मार्गी प्रिपेयर्ड का मतलब होता है तैयार या फिर रेडी, तैयार। डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा, झगड़ा या फिर बहस विवाद या फिर विवाद। उसके बाद कह रहे हैं स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब होता है जिसको आप ना जाने, अज नबी। इसके बाद कह रहे हैं हाउस स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड मतलब होता है चीखा या फिर चिल्लाया, चीखा या फिर चिल्लाया। विद लाफ्टर, लाफ्टर का मतलब होता है हंसी, लाफ्टर का मतलब होता है हंसी। आगे कह रहे हैं स्पेशल मतलब होता है खास, स्पेशल मतलब होता है खास या फिर विशेष। बिल्डिंग का मतलब होता है इमारत। उसके बाद आगे देख लेते हैं लर्न द सेम थिंग। ठीक, अब आगे देखते हैं। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently। लेकिन अब मार्गी इस पर जो है अपना लॉजिक, अपना तर्क देती है, कहती है कि लेकिन मेरी मम्मी कहती है, बट माई मदर से, मेरी मम्मी कहती है, मेरी माँ कहती है अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड, एक टीचर को एडजस्ट करना होता है, यानी उसको फिट करना होता है। टू फिट यानी एक टीचर का एडजस्ट यानी कि उसको थोड़ा सा उसमें फेरबदल कर, एडजस्ट मतलब होता है फेरबदल करना, तो उसको उसमें फेरबदल करना होता है टू फिट, ताकि वो फिट हो सके, फिट मतलब सूटेबल हो सके द माइंड ऑफ द ईच बॉय एंड गर्ल, यानी एक प्रत्येक बच्चे के दिमाग के हिसाब से टीचर को फिक्स होना चाहिए। मतलब कि जितनी जिस बच्चे की समझने की क्षमता है उसी हिसाब से टीचर को जो है टीचर के लेवल को फिक्स करना होगा, फिट करना होगा। फिर कह रहे हैं एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर एक बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। कोई तेज समझता है कोई बच्चा, उसको तेजी से पढ़ाना चाहिए, कोई धीमे समझता है तो उसको धीमे धीमे पढ़ाना चाहिए, ताकि वो सारी चीजें समझ सके। अब ऐसा ना हो कोई बच्चा तेज है उसको धीरे धीरे पढ़ाओ तो वो बोर हो जाए, या कोई बच्चा धीमा है पढ़ने में, उसको चीजें देर से समझ में आती है, उसको जल्दी जल्दी पढ़ा दो
तो उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा, तो बोर हो जाएगा। तो आगे कह रहे हैं जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, कह रहा है जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इस तरीके से वो उस समय पर नहीं किया करते थे। यानी कि वो हर बच्चे को मतलब एक साथ पढ़ाते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि जो है हाई लेवल वालों को लो लेवल की चीजें या लो लेवल वालों को हाई लेवल वाली चीजें नहीं पढ़ाते थे। फिर इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, अगर तुमको पसंद नहीं आता है किताब ना पढ़ो। यानी कि यहाँ पर अब जो टॉमी है वो मार्गी को थोड़ा सा कहता है कि अगर तुमको ये किताब पढ़नी पसंद नहीं है तो इसको मत पढ़ो ना, जाओ। तो आगे कह रहे हैं आई डेंट से आई डेंट लाइक इट, तो मार्गी कहते हैं मैंने तो ऐसा नहीं किया कि मुझको ये पसंद नहीं आया। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने जल्दी से कहा, क्विकली मतलब जल्दी से। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो उस समय के यानी कि आज के समय के मजेदार स्कूलों के बारे में वो जानना चाहती थी। फिर कह रहे हैं दे वर्ंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कार्ड, यानी कि उन्होंने किताब को आधा खत्म ही नहीं किया था कि तभी उस मार्गी की मदर ने बुला लिया। मार्गी मार्गी स्कूल, मार्गी लुक्ड अप, यानी कि मार्गी को उसकी मदर ने बुलाया कि मार्गी स्कूल, मतलब कि स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने अभी किताब में देख रही थी अब ऊपर देखने लगी। नॉट येट मम्मा, अभी नहीं मम्मी, तो वो चिल्लाती है अभी नहीं। नाउ सेड मिसेज जोन्स, यानी कि उसकी मदर ने कहा नहीं अभी, तुरंत अभी। एंड इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, यानी कि यही शायद, प्रोबेबली मतलब कि लगभग, प्रोबेबली मतलब लगभग, इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, यानी कि यही टाइम टॉमी का भी है पढ़ने का। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ किताब थोड़ा और पढ़ सकती हूँ, ऐसा उसने कहा। तो फिर से एक बार जो है इसकी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं और एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं। माई मदर से अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड, एडजस्टेड का मतलब होता है मतलब कि एक तरीके, एडजस्ट मतलब होता है फेर बदल करना, फेर बदल किया जाना। यानी एक टीचर जो मैकेनिकल टीचर है, तो जब वो लोग किताब पढ़ते थे, जब उसको पता चला कि एक आदमी भी टीचर हो सकता है और क्लासरूम में बच्चे एक साथ पढ़ते थे सेम एज के, तो वो अपना तर्क देती है कि मेरी मम्मी कहती हैं कि बच्चों टीचर को हर एक बच्चे के दिमाग के हिसाब से एडजस्ट होना चाहिए, उसको उसी हिसाब से उसमें फेरबदल किया जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ एज इधर उधर हुआ, जैसे कि मार्गी के ही केस में हुआ था, उसका ज्योग्राफी सेक्टर, जो टीचर का उसका ज्योग्राफी सेक्टर था वो उसकी एज से थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया था, जिसकी वजह से वो बार बार बहुत बुरा परफॉर्म कर रही थी। वही कह रही है कि मेरी मदर कहती हैं कि टीचर को बच्चों के माइंड के हिसाब से फिट कर देना चाहिए, उसको एडजस्ट कर देना चाहिए, और हर एक बच्चे को, एंड ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर एक बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। डिफरेंटली मतलब अलग अलग, अलग अलग, ठीक। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, और ये चीजें वो उस समय पर नहीं करते थे, यानी हर बच्चे को अलग अलग नहीं पढ़ाते थे। तो इस पर जो है टॉमी गुस्सा हो जाता है, वो कहते हैं इफ यू डोंट लाइक इट, जब अगर तुमको पसंद नहीं है किताब पढ़ना, तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम किताब मत ही पढ़ो, तुमको किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आई डेंट से आई डेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने जल्दी से कहा मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे ये किताब पसंद नहीं है, मैं बस ये कह रही हूँ कि हाँ हर टीचर को बच्चे के हिसाब से होना चाहिए। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो उन किताब उन उस टाइम के फनी यानी मजेदार स्कूल्स के बारे में जानना चाहती थी, ठीक। और इसी के बाद उसकी मदर का जो है उसकी मदर की आवाज आ जाती है, दे वर्ंट इवन हाफ फिनिश्ड, यानी उन्होंने किताब को आधा भी खत्म नहीं किया था। व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, जब उसकी मार्गी की मदर ने बुलाया। मार्गी स्कूल, मार्गी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने देखा ऊपर। नॉट येट मम्मा, अब वो चिल्लाई अभी नहीं मम्मा। नाउ अभी। सेड मिसेज जोन्स, मिसेज जोन्स ने चिल्लाकर कहा नहीं अभी ही।
एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और ये टॉमी का भी समय हो गया था पढ़ने का। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं तुम्हारे साथ स्कूल के बाद किताब को और ज्यादा पढ़ सकती हूँ। मे बी, शायद, ठीक है, मे बी मतलब ठीक है, शायद। ही सेड नॉन चैलेंटली, उसने बेपरवाही से कहा। नॉन चैलेंटली मतलब बेपरवाही, बेपरवाही, यानी कि टॉमी को कोई खास पड़ी नहीं थी कि वो जो है मार्गी के साथ पढ़े, तो उसने एकदम बेपरवाही से कहा मे बी, ठीक है। ही वॉकड अवे व्हिस्टलिंग, वो सीटी बजाते हुए निकल गया। वॉकड अवे मतलब चला गया। आगे करें, द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म, यानी कि उसकी जो आर्म है, आर्म के नीचे उसने डस्टी, क्योंकि वो बुक बहुत ज्यादा पुरानी थी, उसके दादा के बचपन की थी वो किताब, तो बहुत ज्यादा पुरानी थी, उस पर बहुत ज्यादा धूल भी पड़ी थी, उसको उसने अपने आर्म के नीचे टक, टक मतलब होता है फंसाना, तो उसने फंसाए रखा था, और वो सीटी बजाते हुए चल पड़ा। फिर करें, मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, अब मार्गी कहाँ गई, अपने स्कूल रूम में गई। तो आज की तरह जो बिल्डिंग्स होती हैं, प्रॉपर एक स्कूल होता है जहाँ पर बहुत सारी क्लासेज होती है, असेंबली होता है, गार्डन होता है, प्लेग्राउंड होता है, कंप्यूटर लैब होता है, केमिस्ट्री लैब होता है, बायोलॉजी लैब होता है, मतलब ये सारी चीजें होती हैं, टीचर्स होते हैं, सब लोग होते हैं। तो अब मार्गी का जो स्कूल है वो कोई एक बड़ी बिल्डिंग नहीं, बस उसका एक कमरा है, और उसी को उन्होंने क्या बना दिया है, स्कूल, इसीलिए उसने यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ये उसके बेडरूम के बगल में ही था, यानी उसके बेडरूम के ठीक बगल में ही था। फिर करें, एंड और द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, और मैकेनिकल टीचर को ऑन किया गया था, यानी कि वो मैकेनिकल टीचर था, हर वक्त पढ़ाएगा नहीं, जब उसको ऑन किया जाएगा तभी पढ़ाएगा, तो वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और वो उसका इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, यानी कि इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम, यानी कि सेम मतलब कि उसी समय पर हमेशा ये घटना होती थी, यानी कि वो डेली इसी समय पर आती थी पढ़ने, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सिर्फ सैटरडे और संडे को वो नहीं आते थे, यानी सैटरडे और संडे के अलावा वो पर डे आती थी, एक्सेप्ट। ठीक, आगे कर रहे हैं, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ, ये बेटर अलग है, ये इफ अलग है, तो कह रहे हैं बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यानी कि उसकी मदर जो है वो कहती थी, बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी मदर कहती थी, लिटिल गर्ल यानी छोटी जो बच्चियां होती हैं, लर्न बेटर, वो और भी अच्छे से सीखती हैं, इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, जब वो रेगुलर यानी कि एक फिक्स घंटे उनके लिए फिक्स कर दिए, हाँ इतने बजे से इतने बजे तक उनको पढ़ना है, डेली सेम टाइम पर जब वो पढ़ती हैं तो वो और भी बेहतर तरीके से सीख सकती हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, यानी कि जो स्क्रीन थी वो जल गई थी, चालू हो गई थी। एंड इट सेड, और स्क्रीन ने कहा, क्या कहा, टुडे इज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी उसने बताया कि आज का जो लेसन है वो अर्थमेटिक का है, और उसमें भी आज क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शंस को ऐड करना, यानी प्रॉपर फ्रैक्शंस का एडिशन आज पढ़ेंगे। फिर कह रहे हैं, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, यानी कि उसने कहा कृपया जो कल का होमवर्क था उसको प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट कर दें, यानी लगा दें। फिर आगे कह रहा है, तो पहले कुछ मीनिंग देख लेते हैं। नॉन चैलेंटली मतलब बेपरवाही से, एंड विस्लिंग यानी सीटी बजाते हुए, विस्लिंग मतलब होता है सीटी बजाते हुए। डस्टी यानी कि धूल भरी, धूल भरी। टक्ड, टक मतलब होता है फंसाना, फंसाया हुआ, फंसा
हुआ। बीनीथ का मतलब होता है नीचे, बीनीथ का मतलब होता है, बीनीथ का मतलब होता है नीचे, नीचे। और उसके बाद स्कूल रूम, नेक्स्ट टू हर बेडरूम, मैकेनिकल टीचर वेटिंग फॉर बेड। ठीक, और कुछ है नहीं इसमें, बाकी चलते हैं। मार्गी डिड नॉट, मार्गी डिड सो विद अ साई। साई मतलब क्या होता है, ये था साई, यानी कि सांस छोड़ना, एक लंबी सांस, या फिर कहते हैं आह भरना, आह भरना, या फिर सांस छोड़ना, वो भी लंबी सांस छोड़ना, लंबी सांस छोड़ना। तो साई मतलब लंबी सांस छोड़ना। मार्गी डिड सो विद अ साई, यानी कि मार्गी ने लंबी सांस छोड़ते हुए ऐसा ही किया, यानी कि उसका जो भी कल का होमवर्क था उसने प्रॉपर स्लॉट में डाल दिया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स they had when her grandfather was a little boy। यानी अब वो उन पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही है जो उसके दादा के बचपन के समय पर हुआ करते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सारे के सारे बच्चे, पूरे आस पड़ोस के सारे बच्चे एक आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग, हंसते थे और चिल्लाते थे। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल यार्ड यानी स्कूल का जो आंगन होता था, स्कूल का जो मैदान होता था, एरिया होता था, उसमें वो लोग आते थे, चिल्लाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और साथ में एक साथ स्कूल रूम में बैठते थे। और अभी इसका क्या है, अकेले स्कूल रूम में बैठी है, ऊब रही है, इसको अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन जब और भी बच्चे होते हैं उनसे बातें करती, चिल्लाती, जैसे हम लोग बात करते हैं, तो वही कर रही है। फिर आगे कह रहे हैं गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब दिन खत्म हो जाता, स्कूल बंद हो जाता, तो सारे के सारे बच्चे एक साथ घर को जाते। दे लर्न द सेम थिंग्स, और वो क्या करते, एक ही चीजें पढ़ते। अभी क्या है, ये 11 साल की है, ये अपना आज मैथ पढ़ रही है, कोई दूसरी 11 साल की बच्ची होगी, वो अपने स्कूल रूम में फिजिक्स पढ़ रही होगी, या फिर जो है ज्योग्राफी पढ़ रही होगी। तो ये दोनों सेम नहीं पढ़ रहे हैं, सेम टाइम पर सेम चीजें नहीं पढ़ रहे हैं, वही कह रही है। आगे कह रहे हैं they learned the same thing so they could help one another with the homework and talked about it। भाई वो सारे के सारे लोग सेम चीजें पढ़ते और एक दूसरे की होमवर्क में मदद भी करते और उसके बारे में बात भी करते। नहीं तो इसका होमवर्क अलग, इसकी पड़ोसन का होमवर्क अलग, सबका होमवर्क अलग, कोई किसी से कुछ डिस्कस ही नहीं करेगा। पता लगा आज ये मैथ का होमवर्क कर रहे, जिसके बगल वाली लड़की वो भी 11 साल की है, तो वो पता लगा जो है ज्योग्राफी का होमवर्क कर रही है, तो कोई हिस्ट्री का होमवर्क कर रहा है। तो वो एक दूसरे की हेल्प नहीं कर सकते और ना ही एक दूसरे के होमवर्क के बारे में बात कर सकते हैं। फिर आगे कह रहे हैं एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स थे वो लोग थे, पीपल थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और मैकेनिकल टीचर था इसी टाइम पर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा था, यानी कि स्क्रीन पर कुछ लिख के दे रहा था। क्या दे रहा था, व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4 डॉट डॉट डॉट, यानी कि वो स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा था कि हाँ जब हम जो है ऐड करेंगे 1/2 को 1/4 से तो क्या होगा। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड एज। मार्गी सोच रही थी कि बच्चे कितना प्यार कर रहे होंगे, मतलब कितना पसंद करते थे कि इकट्ठे होकर एक साथ पढ़ना, और सामने जो है मैकेनिकल टीचर इसको जोड़ना सिखा रहा है, जिस पर इसका ध्यान ही नहीं है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो सोच रही थी वो आनंद, वो फन जो उस टाइम के लोग, उस टाइम के बच्चे एंजॉय करते थे, उसी के बारे में वो सोच रही थी। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। कुछ वर्ड्स एंड मीनिंग देख लेते हैं। जैसे नेबरहुड, होल मतलब होता है पूरा, होल का मतलब होता है पूरा या संपूर्ण। नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोसी, नेबरहुड का मतलब होता है जो भी चीजें आपके आस पड़ोस में हो तो उनको नेबरहुड कहते हैं, यानी कि आस पड़ोस, आस पड़ोस। लॉफिंग यानी हंसते हुए, शाउटिंग यानी चिल्लाते हुए।
शाउटिंग का मतलब होता है चिल्लाते हुए, चिल्लाते हुए। एंड उसके बाद फ्लैशिंग। तो फ्लैश मतलब होता है जैसे हम लोग एक फ्लैश लाइट देखते हैं, वो यहाँ फ्लैशिंग का मतलब होता है कि ऐसे जैसे न्यूज चैनल देखते हैं आप लोग, तो नीचे जो है बड़ी खबर में ऐसे एक के बाद एक हेडलाइंस बदलते रहते हैं, तो उसी को बोलते हैं फ्लैशिंग। यानी कि फ्लैशिंग का मतलब होता है मतलब लिखी हुई चीजें दिखाना या फिर कोई इमेजेस दिखाना, उसको बोलेंगे फ्लैशिंग। तो चलिए एक बार फिर से हम समझ लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि हाँ, ये जो कहानी है वो 2157 यानी आज से लगभग जो है 131 साल बाद की कहानी है, जिसमें कि एक लड़का है जिसका नाम टॉमी है, और उसको एक किताब मिलती है अपने घर में, जो कि पुरानी है, धूल भरी है, और जो है पीले रंग की हो गई है, उसमें बहुत सारी सलवटें पड़ गई हैं, बहुत ज्यादा वो क्रिंकली हो गई है। और वो किताब मार्गी को दिखाता है, तो मार्गी उस किताब को देखती है। तो रात जब कहानी शुरू होती है तो नाइट में वो अपनी एक डायरी रहती है उसकी, जो भी शायद जो है फिजिकल डायरी तो रहती नहीं है, तो उसके फोन में या उसके पास कोई टैबलेट होगा, लैपटॉप होगा, कुछ भी होगा, तो उस डायरी पर उसने ऊपर डेट डाला था, और जो है फिर नीचे उस डेट पे क्या क्या चीजें हुई वो लिखा था कि हाँ आज जो है टॉमी को एक किताब मिली है, जो कि फिजिकल है, और मतलब कि एकदम जो है जिसको उठाया जा सकता है, और उसमें वर्ड्स मूव नहीं होते हैं। उसमें अगर आपने कोई पेज देखा तो वापस से उस पेज पर आएंगे, तब भी शब्द वैसे ही बने रहेंगे, और ना ही वो मूव होते हैं, ना ही वो मतलब कि कुछ होते हैं, वो बस वहीं पर पड़े रहते हैं। और एक बार जो किताब आपने पढ़ ली, तो वो दोबारा आप पढ़ोगे तो आप बोर हो जाओगे, तो एक बार पढ़ने के बाद आप उस किताब को फेंक दोगे या फिर रख दोगे कहीं पर, उसका कोई यूज नहीं। उसकी तुलना में हमारा जो मैकेनिकल टीचर है, जिसमें बहुत सारी किताबें हैं और बहुत सारी किताबें और भी उसमें आ सकती हैं, वो जो है मतलब उसके आप पेजेस जो है बदलते हो तो वर्ड्स मूव करते हैं, लाइंस मूव करती हैं, तो ये सारी चीजें वो सोचती हैं। तो इसके बाद जो है उसका जो उसको स्कूल से नफरत है। अब मार्गी को स्कूल से नफरत इसलिए है क्योंकि जो है उसका जो मैकेनिकल टीचर है, अ, उसका जो है जियोग्राफी वाला जो सेक्टर है, वो थोड़ा सा गियर अप हो गया था, जिसकी वजह से उसके टेस्ट के रिजल्ट खराब आ रहे थे। जब उसकी मम्मी गई थी उसको दिखवाने, तो उसको जो है काउंटी इंस्पेक्टर ने ठीक कर दिया था। तो इस वजह से उसको स्कूल से नफरत थी। और जब भी जो है उसका कोई होमवर्क होता, कोई टेस्ट होता, तो एक स्पेसिफिक स्लॉट है, उसी में वो सारी चीजें पंच कोड के थ्रू डाली जाती हैं, तो वो तुरंत ही कैलकुलेट करके रिजल्ट दे देता है। इसी वजह से उसको नफरत है स्कूल से। और वहीं पर जो है ये लोग पुराने स्कूल्स की भी बात करते हैं कि हाँ, एक क्लासरूम होता है, उसमें जो है सेम एज के बच्चे बैठते हैं, सब सब लोग सेम ही चीजें पढ़ते हैं, और जो है उनको पढ़ाने वाले टीचर होते हैं। इस पर इन लोग को थोड़ा सरप्राइज होता है मार्गी को कि भला आदमी एक आदमी जो है एक टीचर के जितना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है। इस पर जो है टॉमी कहता है कि मेरे पिताजी भी जो है मेरे टीचर के जितने ही स्मार्ट है, उनको भी बहुत सारी चीजें पता जो मेरे टीचर को पता है। तो इसी पर ये दोनों थोड़ा बहस करते हैं, लेकिन वो शांत हो जाती है। उसके बाद फिर जो है ये लोग जब किताब पढ़ रहे थे, तो आधी किताब भी नहीं पढ़ पाते हैं, इतने में ही मार्गी की मदर जो है उसको आवाज देती है कि तुम्हारे पढ़ने का टाइम हो गया है। तो मार्गी को जाना पड़ता है, और उसी के साथ साथ टॉमी भी अपने घर चला जाता है, क्योंकि उसका भी पढ़ने का टाइम हो गया रहता है। लेकिन जाने से पहले मार्गी उससे कहती है कि जो है जब हमारा स्कूल अभी खत्म हो जाएगा, तो हम लोग एक बार फिर से जो है कि इस किताब को देखेंगे। मार्गी कहता है ठीक है, और एकदम बेपरवाह अंदाज में उठकर चला जाता है, और सीटी बजाते हुए। और उसके बाद मार्गी अपने स्कूल रूम में आती है, तो उसका जो टीचर होता है मैकेनिकल वाला, वो तैयार रहता है पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। उसकी स्क्रीन ऑन हुई रहती है, और वो उसे कहता है कि कल वाला जो होमवर्क है वो जो है स्पेसिफिक स्लॉट में डाल दो, तो वो ऐसा कर देती है। और उसके बाद फिर जो है वो उसको आज एडिशन सिखा रहा होता है, प्रॉपर फ्रैक्शंस का, जिस पर उसका कोई ध्यान नहीं रहता है।
वो बस सोचती रहती है पुराने स्कूल्स के बारे में। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आप लोगों ने इस चैप्टर को पूरा देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो भी डाउट्स हों, कोई भी सुझाव हो तो आप जरूर बताएं, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।